फ्रेंड्स, किताब नेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बुक 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ, जिसको लिखा है स्टीव चांडलर ने। कम से कम आपके साथ तो ऐसा हुआ है कि जब आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो या मूवी देखी हो तो उसे देखने के बाद आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे और आपने ये फैसला लिया होगा कि अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा और जल्द से जल्द अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लूँगा। और अगले दिन आते ही आपकी पूरी प्रेरणा कहाँ चली गई आपको नहीं पता और आप फिर से अपनी पुरानी आलसी जीवन शैली में आ गए हैं। ये बहुत से लोगों के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आज मैं 10 प्रिंसिपल्स शेयर करूँगा जो आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए मदद करेंगे। इस सिद्धांत को समझने के बाद उम्मीद है कि आप खुद को प्रेरित करना सीखेंगे जो आपके पूरे जीवन में फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वे 1, लिमिटेड ऑफर। किसी भी खेल में सभी खिलाड़ियों के लिए एक टाइम फिक्स किया जाता है और उन्हें उस लिमिटेड समय में खेलने और स्कोर बनाने के लिए कहा जाता है और उस टाइम लिमिट के बाद खेल खत्म हो जाता है। तो खिलाड़ी उस दिए समय में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं ताकि वह उस मैच को जीत सकें। मान लीजिए कि उन्हें कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इस स्पेशल मैच में कितने ओवर होंगे और उनसे कहा जाता है कि वो खेलते रहें जितना वे खेल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, तो क्या खिलाड़ी उसी ऊर्जा, उत्साह शक्ति और तीव्रता के साथ खेलेंगे? नहीं, जाहिर तौर पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है और वह जब चाहे खेल सकते हैं तो ऐसे कारणों से उनकी मोटिवेशन और फोकस कम होने लगता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन ऐसे जीते हैं जैसे वह कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी बातों को सुनकर अधिकतर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई और हकीकत को जरूर समझें और स्वीकार करें। मैं आपको ये सब बुरा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि आपको वास्तविकता को स्वीकार करने और आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और जरूरी है आप इस लिमिटेड टाइम में अपने सपने और टारगेट को अचीव करें। अन्यथा एक दिन आपको एहसास होगा कि अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गैरी वाइनरचुक बेस्ट सेलिंग ऑथर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर भी हैं। एक दिन जब वह अपनी कार में कहीं जा रहे थे, अचानक एक महिला आई और उनसे 3 शब्द कहने के लिए कहा जो उसे प्रेरित कर सकें। तो गैरी ने उससे कहा, तुम मर जाओगी। यह सुनकर उस महिला को झटका लगा, लेकिन जब उसने ये समझा कि गैरी ने ऐसा क्यों कहा तो वो उन 3 शब्दों के पीछे का कारण समझ गई। और कारण ये था कि हमें ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस जीवन में हम जो भी लक्ष्य पूरे उत्साह के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उसे बिना एक भी सेकंड बर्बाद के जल्द से जल्द प्राप्त करना होगा। वे 2, आइज ऑन रिवार्ड। लेखक कहते हैं, अगर मैं एक लंबी मोटी वुडन स्टिक को जमीन पर रखूं और आपको उस स्टिक पर चलने के लिए कहूं तो आप आसानी से उस स्टिक पर चलकर उसे पार कर लेंगे। लेकिन अगर मैं उसी स्टिक को डबल स्टोरीज 2 इमारतों के बीच रख दूं और फिर आपको चलने और स्टिक को पार करने के लिए कहूं, ऐसा करना आपके लिए वास्तव में कठिन हो जाएगा। आप ऐसा करने से डरेंगे और बहुत संभावना है कि आप उस वुडन स्टिक को पार करने से पहले गिर भी जाएं, क्योंकि फोकस ही सब कुछ है। जब वह वुडन स्टिक जमीन पर थी, उस समय आपका फोकस उस स्पेशल स्टिक पर था और उसी स्टिक को पार करने पर था। लेकिन जब उसी वुडन स्टिक को सेकंड मंजिल पर 2 इमारतों के बीच रखा गया तो आपका फोकस बदल गया और अब आपका फोकस उस छड़ी से नीचे गिरने पर हो गया और फोकस का यह स्थानांतरण आपके नीचे गिरने का वास्तविक कारण बन जाता है। अपना पूरा ध्यान उस रिवार्ड्स पर लगाएं, उस सक्सेस पर लगाएं जो आपको लक्ष्य पूरा करने पर, उस काम को खत्म करने पर मिलेगी। उसमें आने वाली परेशानियों और अड़चनों पर ध्यान देने से बचें। डरे नहीं, मेहनत से सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। वे 3, स्टे हंग्री। सफल होने की भूख को जगाए रखें। 1976 में जब अर्नोल्ड हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे, अपनी बॉडी बिल्डिंग कैरियर को जी रहे थे, उस समय लेखक को अर्नोल्ड का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उस समय अर्नोल्ड बहुत फेमस नहीं थे और शायद ही लोग उनके बारे में जानते हों। यहाँ तक कि लेखक भी अर्नोल्ड का इंटरव्यू लेने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि ये उनका काम था, इसलिए उन्होंने अपना काम किया और अर्नोल्ड का इंटरव्यू लिया। एक इंटरव्यू में लेखक ने उनसे एक
प्रश्न पूछा, बॉडी बिल्डिंग के बाद आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, जैसे कि आप क्या चाहते हैं। इस पर अर्नोल्ड ने खाना खाते समय बहुत ही शांति और धैर्य से जवाब दिया कि अब मैं हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। यह सुनकर लेखक को हंसी आने लगी, क्योंकि उस समय कोई भी स्टार या अभिनेता नहीं था जो इतना हैवी हो, इतना बड़ा शरीर, और वास्तव में उस समय स्लिम होना बहुत पॉपुलर था और लोग बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और कोई भी निर्देशक ऐसे बॉडी बिल्डर को अपनी फिल्म में लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। लेखक ने अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश की और उससे फिर पूछा, ठीक है, आप ऐसा कैसे करेंगे। अर्नोल्ड ने फिर बहुत शांति से जवाब दिया, ठीक उसी तरह जैसे मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग के सपनों को पूरा किया, अपने विजन को क्लियर रखकर और उसमें लगातार एक्शन लेके, टारगेट बनाकर, उसके बारे में सोचकर कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करें और ये विश्वास करें कि मैंने पहले ही उस टारगेट को अचीव कर लिया है और अब मैं अपने सपनों को जी रहा हूं। लेखक को अर्नोल्ड का यह स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसे लिख दिया और वहां से चले गए। कुछ समय के बाद और कुछ वर्षों के बाद जब लेखक ने टेलीविजन पर समाचार देखा, उन्हें सुनकर बड़ा धक्का लगा कि अर्नोल्ड हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बन गया है और उनकी दूसरी मूवी टर्मिनेटर को लोगों ने जबरदस्त पसंद किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्नोल्ड को सफलता पाने की भूख थी। वो हर वक्त इसे सोचते रहते थे और लगातार एक्शन लेते रहते थे। जब हमें जोरों की भूख लगती है तब हमें और कुछ नहीं सोचता, ना कुछ काम करने का मन करता है और ना ही किसी और चीज में दिल लगता है, सिर्फ उस वक्त खाना ही याद आता है। इसी तरह अपने अंदर सफल होने की भूख को जगाए रखें, हर वक्त अपना ध्यान अपने गोल पे रखें। जितना आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्शन लेंगे। यही सफल होने की भूख आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। वे 4, खुद से झूठ बोलना। झूठ बोलना गलत होता है, मगर इससे अगर अच्छे परिणाम निकलते हैं तो इसमें बुरा क्या है। जैसा विचार होते हैं वैसा हम एक्शन लेते हैं। अगर हम खुद को उतना काबिल नहीं समझेंगे तो हम कभी भी वो मेहनत करने से कतराएंगे जो सफल होने के लिए चाहिए। अगर आपका मोटिवेशन कम हो रहा है या खुद पर डाउट हो रहा है तो खुद से झूठ बोलें। उदाहरण के लिए, यदि आप उदास महसूस करते हैं तो उस समय यदि आप अपने आप से कहते हैं, नहीं मैं दुखी नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश महसूस कर रहा हूं, और जोर से मुस्कुराने की कोशिश करें, और इस नकली मुस्कान के कारण आपके ब्रेन को यह संकेत मिलेगा कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप वास्तव में थोड़े समय बाद अच्छा महसूस करेंगे। इसी तरह यदि आप खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप ये कर सकते हैं और आप बहुत अधिक मोटिवेटेड हैं और आप एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं और चाहे कुछ भी हो मैं अपने टारगेट को प्राप्त करने जा रहा हूं। अगर आप अर्नोल्ड की तरह खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं तो ये बात आपको प्रेरित करेगी और वास्तव में आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि फेक मत बनो, लेकिन यदि फेक होने से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं तो फेक होने की कोशिश तब तक करें जब तक कि आप नकली विश्वास को वास्तविकता में परिवर्तित ना कर दें। ये एक फेमस कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। वे 5, शांति काल में पसीना बहाएं। नेवी सील्स में एक कहावत है, सामान्य या शांति के समय में अधिक पसीना बहाएं, अन्यथा युद्ध के समय में आपको बहुत अधिक खून बहाना पड़ता है। और इस कहावत का प्रेरणा से क्या संबंध है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं स्टीव और रिट की। स्टीव और रिट जब बेसबॉल लीग का अभ्यास करते थे तो अपोजिट टीम जिसके साथ वे अभ्यास करते थे बड़ी और अधिक एक्सपीरियंस टीम थी। वह वास्तव में बहुत तेजी से गेंद फेंकते थे, जिसके कारण स्टीव और रिट खेल नहीं पाते थे। वह जल्दी हार जाते थे, जिससे प्रतियोगिता से संबंधित उनका मोटिवेशन कम होने लगा। इसलिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपने घर के पास जाकर अपने पिता की गोल्फ की गेंदें ली, जो बेसबॉल गेंदों से छोटी थी, और एक दूसरे के पास खड़े होकर इसके साथ अभ्यास करना शुरू किया। इससे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, क्योंकि गोल्फ की गेंद बहुत छोटी होती है और उसे देखना मुश्किल था और तेजी से स्विंग भी करती थी। नियमित अभ्यास के कारण प्रतियोगिता के समय क्या होता था, बेसबॉल गेंद बड़ी होती थी जो वास्तव में उनके पास धीमी गति से आती थी और वो उस गेंद को बहुत आसानी से खेलते थे, और उन्होंने अच्छा खेला और अपनी टीम को जीत दिलाई। इसका एक दूसरा उदाहरण यह भी है, दंगल मूवी में
गीता को लड़कों के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कहा जाता है। वो लड़कों से लड़ती है और जीतती भी है और यही मेहनत उसे असली प्रतियोगिता में लड़कियों को हराने में मदद भी करती है। मोहम्मद अली भी ऐसी ही रणनीति अपनाते थे। प्रतियोगिता से पहले वो अपने से कई ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करते थे। इससे दूसरे दिन रिंग में अपने अपोनेंट के साथ मुकाबला आसान हो जाता था। यहाँ ये कहानी समझाती है कि यदि हम पहले खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार करें तो ये तैयारी हमें सामान्य स्थिति को अच्छी तरह से और सुचारू रूप से निपटाने में मदद करेगी, क्योंकि प्रेरणा की कमी का कारण वह डर है जो हमारे भीतर है। अगर हम हार जाते हैं या कुछ ऐसा गलत हो जाता है, यही है जो जीवन में हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए पहले डिफिकल्ट सिचुएशन की प्रैक्टिस करें ताकि सामान्य परिस्थितियों से निपटना आसान हो जाए। वे 6, अपने हाथों में अपनी कमान ले। पुश ऑल योर बटन्स। आपने हवाई जहाज का कॉकपिट देखा होगा जहां पायलट बैठकर उस खास विमान को उड़ाता है। उस कॉकपिट में तरह तरह के बटन होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सोचिए, अगर उन पायलटों को पता नहीं है कि कौन सा बटन किस काम आता है तो क्या वह यात्रियों के लिए अच्छी खबर है? क्या ये पायलट उस विमान को सुचारू रूप से चला पाएगा? इसी तरह हम भी अपने जीवन के पायलट हैं। हमारे यहाँ भी अलग अलग बटन होते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग ट्रिगर होते हैं जिसका हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें प्रेरित भी करता है, जिसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ गाने हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें एक्साइटेड करते हैं और हमें ऑसम फील कराते हैं, और कुछ गाने हैं जो हमें उदास महसूस कराते हैं। कुछ ऐसे वीडियो जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ ऐसे वीडियो जो हमें बैड फील कराते हैं। कुछ दोस्त हमें प्रेरित करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और कुछ दोस्त हमें निराशा महसूस कराते हैं। इसी तरह विभिन्न अन्य चीजें आपको ट्रिगर और बटन के रूप में आपके जीवन की विभिन्न भावनाओं को महसूस कराती हैं। तो आपको क्या करना है, जितना संभव हो सके अपने बटन्स और ट्रिगर्स का पता लगाना है। अपने बटन्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। संक्षेप में, अपने आप को अच्छी तरह से जानें, अपने आप को ठीक से पहचानें, ये पता लगाएं कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है और क्या चीज डिप्रेस करती है। और जब आप ये पता लगा लेंगे तब आप उन ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। वे 7, अपने कामों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना। कीप योर ट्रैक रिकॉर्ड्स। लेखक स्टीव ने एक सेमिनार लिया। उस सेमिनार को समाप्त करने के बाद एक व्यक्ति ने उनके पास आकर सवाल किया कि मैं बहुत काम स्टार्ट करता हूं पर उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता, इसका क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? किस एफर्मेशन का उपयोग करना चाहिए ताकि मैं उन कार्यों को पूरा कर सकूं? तो लेखक ने कहा, आपकी समस्या कुछ एफर्मेशन से हल नहीं होगी, बल्कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया है, जिसके कारण किसी भी कार्य को पूरा करना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को कुछ छोटे और बहुत ही सरल कार्य दें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके बाद उन सरल कार्यों में से एक कार्य का चयन करें और उसे पूरा करें। जैसे ये कार्य समाप्त हो जाए तो अपनी मेंटेन की हुई कॉपी में लिख लें एक टिक मार्क या कुछ भी ऐसा कर जिससे पता चलता है कि हाँ, आपने उस कार्य को पूरा कर लिया है। इसी तरह हर कार्य के लिए एक प्रक्रिया का पालन करें, उसे पूरा करें और उसे लिख लें। उसी तरह जब दूसरे कामों को खत्म करते हैं तो उस पर भी टिक मार्क लगा लें। इससे आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा और आपको यह एहसास होगा कि आप काम खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। बस इससे आप बड़े बड़े काम भी खत्म कर पाओगे और आपकी समस्या सुलझ जाएगी। यह तकनीक उस व्यक्ति की बहुत काम आई और वह धीरे धीरे सारे बड़े प्रोजेक्ट खत्म करने लगा। जब हम कोई काम को खत्म होते देखते हैं, चाहे वो छोटे छोटे ही हो, पर ये हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं और उसी बेसिस पे हम बाकी कामों को भी खत्म कर पाते हैं। इसलिए अपने बड़े गोल को छोटे छोटे कामों में बांट कर लिख लें और एक एक करके खत्म करना शुरू करें और टिक लगाते जाएं। सच तो यह है कि छोटी छोटी सफलता ही बड़ी सफलता बनती है। एक बार में कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती। जब आप अपनी छोटी छोटी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं तो यही रिकॉर्ड आपको मोटिवेट करता है। बाद में जब आप लो फील करते हैं तो ये आपको आपकी एबिलिटी की याद दिलाता है और आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। वे 8, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपके जीवन के लक्ष्य सरल और सटीक होने चाहिए जिसे आप पूरा ध्यान लगाकर हासिल कर सकें। अगर एक से ज्यादा गोल होंगे तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे और कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
कई सारे काम और लक्ष्य हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हम ज्यादातर अपना जीवन कुछ ऐसे कामों से भर लेते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती, जिस वजह से हम सिर्फ परेशान होते हैं। इसलिए सटीक और सिंपल टारगेट बनाएं और गैर जरूरी कामों को अपनी लिस्ट से हटाते जाएं। सिंपल और सही गोल ही हमें मोटिवेट रखते हैं और हम टालम टोल नहीं करते और अपने टारगेट अचीव करने के लिए लग जाते हैं। वे 9, लुक फॉर लॉस्ट गोल्ड। जब आप खुश होते हैं तो चारों ओर खुशी और अच्छी चीजें नजर आती हैं, और जब आप दुखी होते हैं और निराश होते हैं तो फिर हमें लोग बुरे और स्वार्थी लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह हम पर निर्भर करता है कि हम बाहर क्या देखना चाहते हैं, हमें गोल्ड देखना है या धूल। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हों, जैसे भी हालात हों, हमें जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, उसी तरह परेशानियां जितनी भी हों उसके पीछे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हमें इन अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उस पर काम करना चाहिए। वे 10, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दूसरे लोग ज्यादा क्रिएटिव हैं और उनमें स्पेशल क्वालिटी है, और वो ये भी सोचते हैं कि क्रिएटिव होने का मतलब कुछ नया क्रिएट करना है, पर यह सच नहीं है, बल्कि कोई भी काम को अपने तरीके से करना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। सच तो यह है कि हम इस क्रिएटिव यूनिवर्स की क्रिएशन हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कम ना समझें और अपने इस स्पेशल फीचर्स को जानें और उसे विकसित करें। अगर आप मान लें कि आप क्रिएटिव हैं तो लाइफ के चैलेंज को अपने हिसाब से डील करने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने समरी सुनी। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। हम इसका एफिलिएट लिंक आपको नीचे दे देंगे। अगर आप इस एफिलिएट लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो हमें एक छोटा अमाउंट एफिलिएट कमीशन के रूप में मिलेगा। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।